हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वॉशिंग मशीन के बारे में। वॉशिंग मशीन में स्पिन का जो बूफर आता है वो फट जाता है, जिसके कारण उसका पानी मोटर के अंदर चला जाता है और वो मोटर भी फूक जाती है। तो आज हम आपको स्पिन का जो बूफर होता है उसको चेंज करके दिखाएंगे। गोदरेज की मशीन है, इसमें किस तरीके से चेंज किया जाता है। बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको चेंज कर पाएंगे। और दोस्तों, जब भी आपकी मोटर ख़राब होती है स्पिन वाली, वॉशिंग मशीन में स्पिन वाली जब भी मोटर ख़राब होती है तो आपको उसका बूफर चेक करना होता है। अगर वो लीक है तो उसको ज़रूर चेंज करें। अगर आपने लीक हुआ और आपने चेंज नहीं किया तो दोबारा उसमें पानी जाकर मोटर दोबारा ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से। आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ से इसमें 6 पेच हैं, चार पीछे हैं, 2 साइडों में हैं। इनको खोलना है। खोलने के बाद यहाँ से आप ड्रम निकाल लेंगे आसानी से। और उसके बाद इसमें जो बूफर है वो चूड़ी वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा बूफर है। तो यहाँ पर हमने बूफर को निकाल लिया है और यहाँ पर मैं आपको नया बूफर भी दिखा रहा हूँ और पुराना भी दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये गोदरेज की मशीन है और गोदरेज का ही हमारे पास बूफर है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और ये पुराना वाला है, मैं आपको इसमें चेंज करके बताऊंगा। और आप यहाँ देख सकते हैं ये पुराना वाला है, ये काफ़ी तरीके से फट गया है बुरी तरीके से, और अब हम इसमें नया लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये नया वाला है और जहाँ पर ये लगेगा उसको पहले अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, कोई गंदगी वगैरह वहाँ ना हो जहाँ हम इसको लगाएंगे। तो ये चूड़ी वाला है, बहुत ही आसान होता है इसमें इसको लगाना। आपको करना कुछ नहीं है, ये आपको सारा नीचे से साफ़ कर लेना है और इस तरीके से इसकी चूड़ी खुल जाती है। आप देखें इसमें उल्टी चूड़ियाँ होती हैं। तो इसमें क्या करना है, हम एक बॉन्ड लगाएंगे चिपकाने वाला, जिससे ये खुले नहीं। कई बार ऐसा होता है कि वाइब्रेशन से हम बिना बॉन्ड के लगा देते हैं तो वाइब्रेशन से ये खुल जाता है। तो यहाँ पर आपको बॉन्ड लगाना है, मैं आपको अभी दिखाऊँगा। और ये बॉन्ड है मैक्सो बॉन्ड, आप इसको लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद इस तरीके से हम इसको लगाएंगे और नीचे की तरफ से इसकी जो ये चूड़ी है ये कस देंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कसकर। तो यहाँ पर हम इसमें बॉन्ड लगा रहे हैं। इस पर बॉन्ड आपको अच्छे तरीके से लगा देना है ताकि ये अच्छी तरीके से चिपक जाए और इसमें लीकेज वगैरह ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हल्का सा ये लूज रह जाता है, जिससे लीकेज हो जाती है और मोटर के अंदर पानी जाने से मोटर ख़राब हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरा ये भी है कि अगर आपने स्पिन की मोटर वाइंडिंग की है या फिर रिपेयर की है और वहाँ पर आप इसको ज़रूर चेक करें इसके पुराने बूफर को। अगर वो लीकेज है तो उसको ज़रूर चेंज करें। अगर आपने वो लीकेज चेंज नहीं किया तो आपकी मोटर ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको लगा देंगे, बॉन्ड लगाकर चिपका देंगे। और आप यहाँ देखें, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से हम इसको कसेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको कसेंगे और लास्ट में जब ये फुल कस जाए, हाथ से जितना कसे उतना ठीक है। फिर उसके बाद आपको इससे पेचकस से कसना होता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से। तो आप यहाँ से जब पेचकस से इसको कसेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से। इस तरीके से तो ये कसना है, टाइट जितना हो जाए हाथ से उस ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, पेचकस लेना है और इसकी जो ये कोर बनी हुई है, मतलब इसके जो ये मार्किंग सी है, मतलब इसमें आपको क्या करना है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पेचकस से इस तरीके से आप करेंगे। आप देखें यहाँ पर इस तरीके से आपको ये दबाने हैं। इस तरीके से आप दबाएंगे, ये जितना टाइट होगा उतना अच्छा है। 1-2 बार दबाएं और जहाँ ये रुकना है वहाँ रुक जाएगा। और उसके बाद इसकी नीचे चूड़ियों पर भी हमको बॉन्ड लगाना है ताकि ये खुले नहीं। अभी मैं आपको दिखाऊँगा लगाकर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको अभी लिखा के दिखाऊंगा। इसमें बॉन्ड बिल आपको लगानी है हल्की सी, ज़्यादा नहीं लगाएं, थोड़ी ही लगा दें ताकि ये चूड़ी इसकी वापस से ना खुले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसमें बॉन्ड लगा दूंगा और बॉन्ड हम इसका आपको दिखाते हैं लगाकर। और फिर इसको आपको क्या करना है, इसमें पेच लगाना है। पेच भी मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें बॉन्ड लगा दिया है, आप देख सकते हैं ये बॉन्ड लगा दिया है। इससे क्या है कि ये खुलेगा नहीं और इससे क्या चिपक जाएगा। कई बार ऐसा होता है वाइब्रेशन से ये खुल जाता है। और यहाँ पर हम ड्रम लगाएंगे। ड्रम आपको कैसे लगाना है, तो यहाँ पे हमने बूफर तो इसका कस दिया है इसके अंदर, और अब हम ड्रम लगाएंगे। ड्रम आप कैसे लगाएंगे, जो ये हमने पेच खोले यहाँ से ये ऊपर हो जाएगा और एक साइड से आप किसी से इसको पकड़वा लें और फिर उसके बाद आसानी से इसको लगा दें। इस तरीके से इसमें लगा दें और इसके अंदर क्या है कि ऐसा खुला रहेगा तो हाथ भी साइड से चला जाएगा। और इसके जो बुश को बिल्कुल हाथ लगा के उसके इशारे से लगाएं। कई बार क्या होता है कि आप सही तरीके से नहीं लगता और हम इस पर ऊपर से जोड़ दें तो फट जाता है।
तो यहाँ पर साइड से हाथ चलाकर इसको उंगली के इशारे से, और उसमें जब सेंटर में बैठ जाए तो ऊपर से इसको प्रेस कर दें हल्का सा, ये उसके अंदर आ जाएगा। और उसके बाद आपको मोटर की जो पुली है उसके ऊपर ये सेट करना होता है, और इसमें जो कट बना हुआ होता है बोल्ट का उसको आपको सेट करना ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कट को सेट नहीं करते, बोल्ट को टाइट करते हैं, लेकिन जब ये चलती है तो वो क्या है, फ्री हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इसका कट जो होता है बोल्ट का उसको ज़रूर चेक करें। मैं अभी आपको दिखाऊंगा उसको किस तरीके से हम लगाएंगे। तो यहाँ पर ये हमने इसका ड्रम लगा दिया है। अब हम इसको साइड से इसका जो पेच है उसको लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं ये पेच है, इसमें जो कट आएगा उसका ज़रूर ध्यान रखें। मैंने इसका कट मिला लिया है और बिल्कुल दिख जाता है वो, आप लाइट जलाकर टॉर्च से देख सकते हैं इसके कट के निशान को और उसको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आसानी से आप इसको लगा पाएंगे। अब हम इसको चलाकर चेक करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये ऑन है, और अब मैं इसके स्पिन को चलाऊँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं पहले एक आवाज़ भी कर रहा था और इसमें पानी निकल रहा था। तो ये चालू हो गया है आपका और कोई आवाज़ इसमें नहीं है। तो इस तरीके से आप इस स्पिन का जो बूफर होता है उसको चेंज कर सकते हैं। ये गोदरेज की मशीन थी और किसी मशीन में भी सब में इस तरीके से आते हैं, हो सकता है बूफर थोड़ा चेंज होते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा, मैंने आपको ये जो स्पिन का जो बूफर था गोदरेज की मशीन में चेंज करके दिखाया। दोस्तों इसमें सब में अलग अलग आते हैं। इसमें चूड़ी वाला था, बहुत ही आसान होता है इसको लगाना और कोई भी लगा सकता है। और इसमें कुछ सावधानी बरतनी होती हैं जो मैंने आपको बताई वीडियो में, जैसे इसकी चूड़ी को टाइट रखें और इसमें जो ये बोर्ड लगाया हमने चिपकाने वाला इसको ज़रूर लगाएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।